बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम लोग चैप्टर 18 जो कि सेकंड ईयर में है, और सेकंड ईयर में चैप्टर 18 जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन, उसका आज लास्ट टॉपिक है। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट माना जाता है MCQ के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और एज़ वेल एज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये टॉपिक आ जाता है। इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, और पेपर में अक्सर औकात ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम से नहीं आता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ STDs के नाम से आ जाता है। तो इसी वजह से ये अगर ये STDs भी आ जाए तो एक ही बात है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में ही आएगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आपकी बुक में जो इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ज़्यादातर क्यों होती हैं, इसके अंदर दो बातें बताई गई हैं, अनहेल्दी एटीट्यूड्स एंड लो मोरल वैल्यूज़। देखें, मोरल अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और अनहेल्दी एटीट्यूड्स, दो बातें इसमें आ रही हैं। बार बार आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मालूम है कि अखलाकी कदरें जो कि इस्लाम के अंदर भी बताई गई हैं, उनसे जब इंसान डेविएट जब करता है तो वो जो डेविएशन जो है वो वैसे तो गुनाह का बायस तो वैसे ही बनती है, लेकिन साथ साथ वो इंसान के अपने लिए भी वो चीज़ नुकसानदेह हो जाती है और इंसान को तरह तरह की बीमारियों में, कॉम्प्लिकेशंस के अंदर वो कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इंसान को जिस रास्ते पे बताया गया है चलने के लिए, जो इंसान के लिए सही रास्ता है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, अगर उन वैल्यूज़ को वो मद्देनज़र रखेगा तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अनहेल्दी एटीट्यूड्स में आ जाएगा कि इसमें एक्सरसाइज हो गया, अच्छी चीज़ें जो हैं वो रखें, अनहेल्दी एटीट्यूड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अखलाकी जो कदरें हैं उनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो यही वो कहना चाह रहा है कि सम टाइम लीड्स टू अ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अब होता ये है कि इसके अंदर क्योंकि ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ये सेक्शुअली जो है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसफ़र होती है। तो आप बता सकते हैं कि कैरियर में ट्रांसमिट डिजीज़ टू द हेल्दी पार्टनर। ठीक है, तो हेल्दी पार्टनर जो है उसके अंदर ये चीज़ बीमारी जो अगर एक पार्टनर को है, कैरियर से मुराद ये होता है कि एक शख्स है उसके अंदर वो जरासीम मौजूद है लेकिन अभी उसमें जो अलामात ज़ाहिर नहीं हुई। एक होता है डिजीज़ पर्सन, डिजीज़ में हो गया कि उसमें अलामात भी होती हैं, नज़र भी आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन कैरियर में हो सकता है कि वैसे देखने में वो हेल्दी फील हो रहा हो लेकिन उसके अंदर वो बैक्टीरिया बीमारी का या वायरस बीमारी का मौजूद हो, चाहे कोई भी केस हो। तो अगर एक पार्टनर को, चाहे वो कैरियर है या वो डिजीज़ है, उसके साथ अगर जो है वो इंटरकोर्स होगा तो ज़ाहिरी बात है वो दूसरे के को भी, दूसरे हेल्दी पार्टनर को भी जो है वो शिफ्ट इसको कर देगा। जो STDs हैं इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक इसकी टाइप्स को, एक बैक्टीरियल और वायरल, जो आपके कोर्स को कवर करती हैं। बैक्टीरियल के अंदर आपके सामने दो बीमारियां हम लोग पढ़ेंगे, एक होगी गनोरिया और एक होगी सिफिलिस। आप लोग पढ़ भी चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उनको हम एंटीबायोटिक के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने कंट्रोल भी साथ ही लिख दिया, क्योंकि अगर कभी एंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि इसको कैसे कंट्रोल करना है तो आपको फौरी तौर पे सोचना ना पड़े कि दोनों बैक्टीरियल हैं, तो लिहाजा ये एंटीबायोटिक से कवर होंगी। वायरल में आपकी फिर अगेन दो डिजीज़ हैं, एक का नाम है जेनिटल हर्पीज़ है और दूसरा एड्स है। आपको ये भी पता है कि वायरल बीमारियां जो होती हैं, डिजीज़ जो होती हैं, ये एंटीबायोटिक से कवर नहीं होती, तो इसके लिए एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है। ठीक है, ताकि उसको किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले हमारी पहली बैक्टीरियल डिजीज़ जो आ रही है उसका नाम है गनोरिया। इसकी आप लोग पेपर में हेडिंग बनाएंगे, कॉजेटिव एजेंट, यानी कौन सा ऑर्गेनिज़म है जो इसको कॉज करता है। तो पहली बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप पढ़ चुके हैं सेल वॉल के हिसाब से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसका नाम है नाइसीरिया गनोरिया, आपका ये MCQ होगा। फिर आप लोगों ने बताना है इसके साइंस एंड सिम्टम्स, पेशेंट के अंदर किस तरह की अलामात जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं।
इसमें सबसे पहली चीज़ तो आ गई अफेक्टिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। अब ये क्या है म्यूकस मेम्ब्रेन? अब याद रखें कि जो ट्रैक होता है, ट्रैक मैंने पैसेज, ट्रैक मैंने रास्ता, यानी जहाँ से उस रास्ते से, जिस रास्ते से यूराइनो का मतलब है यूरिन पास हो रहा है, और जिस रास्ते से जेनिटल यानी गैमीट्स या स्पर्म या सीमन जो है वो पास हो रहा है, उनको जो दीवारें हैं वो म्यूकस सेक्रेटिंग होती है, उनमें से म्यूकस निकलता है, ठीक है ना। तो वो म्यूकस जो है, उन म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ये बैक्टीरिया जो है वो अफेक्ट करता है। तो हम भी यहाँ लिखते हैं कि अफेक्टिंग म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट। जैसे मेल की हिसाब ले लेते हैं, मेल के अंदर जो यूरिन पैसेज है वो भी सेम है उसी रास्ते से, और जो सीमन या स्पर्म के जो पैसेज है वो भी सेम है। तो उसकी जो अंदर वाली दीवारें हैं वो होगी म्यूकस मेम्ब्रेन्स, उनमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो यही वो कहना चाह रहा है। फिर साथ साथ ये बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रहेगी कि, लेकिन ये चीज़ जो है आगे एक न्यू बॉर्न के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। यानी फादर टू मदर ट्रांसफ़र हो रही है, मदर टू फादर ट्रांसफ़र हो रही है, वो तो है ही है, लेकिन नए पैदा होने वाले बच्चे के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे बुक में लिखा हुआ है कि आई इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न, ठीक है, उसके अंदर आई इन्फेक्शन बच्चे के अंदर होगी पैदा होते हुए। एज पासिस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब है, आपको पता है कि बर्थ ड्यूरिंग वजाइनल कोर्स जो थ्रू होती है, तो अगर उसकी दीवारों में कंटेमिनेशन होगी नेसरिया गनोरिया की, तो बच्चे की जो है आइज़ के इन्फेक्ट होने का चांसेस हैं। और हाईली कॉन्टेजियस, बहुत जल्दी छूत की बीमारी, यानी एक दूसरे से दूसरे को लगती है, लेकिन किस तरह? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए। दूसरी अगेन बीमारी आ रही है, अब फिर बैक्टीरियल है, सिफिलिस नाम है इसका। इसका पॉजिटिव एजेंट एक स्पाइरोकीट है। स्पाइरोकीट के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि ये स्प्रिंग शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, और इसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? ये डैमेजेस करती है, नुकसान पहुंचाती है बहुत सी चीज़ों को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है, चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, आइज़ को, बोन्स को, जॉइंट्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड हार्ट एंड स्किन को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने इसके अंदर बतानी है। अगेन ये चीज़ें जो हैं ये न्यू बॉर्न के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि न्यू बॉर्न की आइज़, न्यू बॉर्न की नए पैदा होने बच्चे की बोन्स, हड्डियाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट और स्किन, क्योंकि उसने उस बर्थ कैनाल के ज़रिए गुजरना है, तो ज़ाहिरी बात है वो कंटेमिनेट करता चला जाएगा बैक्टीरिया जो है। इसका भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है डिसेमिनेशन कहते हैं फैलाव को, तो ये इस बीमारी के फैलने की वजह अगेन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद अब हम लोग पहली दफ़ा वायरल डिज़ीज़ के अंदर जा रहे हैं। वायरल डिज़ीज़ में जेनिटल हर्पीज़ है, इसका पॉजिटिव एजेंट है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे वो टाइप इसकी दूसरी पढ़ी थी जिसमें आपने हर्पीज़ सिम्प्लेक्स पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है। इसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? इसमें अगेन जेनिटल सॉरनेस। जेनिटल के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कि बॉडी से बाहर हैं या उनको हम लोग देख सकते हैं वो होते हैं, उनके अंदर जो है वो पेन, सोरनेस का मतलब हो जाएगा कि फीलिंग पेन ऑन टचिंग, उसमें दर्द शुरू हो सकता है। अल्सर्स, ऊपर से स्किन जो है वो उतरना शुरू हो सकती है, जगह जगह पे ज़ख़म बाकायदा फ़ील होंगे, ठीक है, उस इलाके में जहाँ पे ये इन्फेक्ट हुआ हुआ है। फिर अगेन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वूमेन, और अगर कोई वूमेन जो प्रेग्नेंट है वो डिज़ीज़ को ट्रांसमिट अगेन कर देगी अपने नए पैदा होने वाले बच्चे को, और ना सिर्फ उसकी आइज़ बल्कि उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पे भी वो अफेक्ट करेगा। फिर लास्टली एक लास्ट जो बीमारी आ रही है एड्स के हवाले से, वो ये है कि एड्स जो है अगेन इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV। फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ा था आपने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स अगर आप लिखना चाहें तो ये आपकी वैल्यू एडिड सर्विसेज होंगी, समझ लें पेपर के अंदर। उसमें आप लोग वही चीज़ जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जिसमें वेट लॉस था, रेयर वास्कुलर कैंसर था, स्वोलन लिम्फ नोड्स था, जर्नल लॉस ऑफ इम्यूनिटी था, वो आप लोग अगेन साइन एंड सिम्टम्स बना के अगर लिख देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा
एक अट्रैक्टिव चीज़ एग्जामिनर के सामने बन जाएगी। पढ़ा तो आपने पहले ही हुआ है उसको। एंड पे जाके आप लोगों ने इसका कंट्रोल लिखना है। कंट्रोलिंग इसकी आप लोगों ने कंट्रोलिंग भी फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था कि हम बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो होती है प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बीमारी हो ही ना। तो उसके लिए बताया गया है कि अडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर्स। हाइजेनिक मेजर्स में वैसे तो बहुत कुछ आ जाता है, साफ़ खाना खाना, ठीक है, पानी को बॉयल करके पीना, हाथों को साफ़ करके खाना खाएं वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें, अपने कपड़ों को अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। लेकिन यहाँ पे अडॉप्टिंग हाइजेनिक मेजर्स के अंदर हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये जो अगर सेक्सुअली अवॉइडिंग सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स यानी कि इललेजिटिमेट नाजायज़ जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स हैं, उससे हम लोगों को जो है वो बचना चाहिए। किसी भी कैरियर या किसी भी डिजीज़्ड जो पार्टनर है उससे बचना चाहिए ताकि बीमारी जो है वो ना हो सके। इसके साथ साथ मेडिकेशंस हैं, अगर हो जाती है तो आपने वो भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर में देखा था कि अगर बीमारी हो जाए तो फिर हमारे पास ड्रग ट्रीटमेंट के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रहता, तो इसमें मेडिकेशंस वगैरह आ जाती हैं। साथ ही बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्ट एड्स, क्योंकि आपको मालूम है कि इसका भी मेडिकल साइंस के पास कोई भी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट जो कि हेल्दी या फ्रूटफुल साबित हो अभी तक नहीं है। तो कुछ थेरेपीज़ हैं जो चलती हैं लेकिन वो कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं है, लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो इन चीज़ों से हम लोग इस तरीके से हम लोग बच सकते हैं। बाकी एड्स के हवाले से मज़ीद आपने देखा था कि उसमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है, जब करें तो उसको स्क्रीनिंग कर लें। सिरिंजेस वगैरह को इस्तेमाल करना हो तो उनको स्टेरलाइज होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज बच्चों आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड होता है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।